तो बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges of 1 microcoulomb and minus 0.25 microcoulomb in air at a distance of 0.4 meter from each other. Find out at which point on the line joining the two charges should a third charge be placed so that no force acts upon it. ये क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा, देखो यहाँ क्वेश्चन में आप समझो, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम चार्ज और सेकंड चार्ज ये दिया हुआ है हमको -0.25 माइक्रोकूलम। चार्जेस को ध्यान दो, ये दोनों चार्जेस जो हैं वो लाइक चार्जेस नहीं है, अनलाइक चार्जेस हैं। एक प्लस है, दूसरा माइनस, और इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके किस पॉइंट पर आप थर्ड चार्ज को रखेंगे ताकि उस पर नेट फोर्स जीरो हो, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि आप सोचते हैं इनके बीच में कहीं पर रखेंगे तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं जीरो हो सकता? क्योंकि आप यहाँ पर कहीं पर भी रखोगे, सपोज पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दोनों के कारण जो फोर्स लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, मतलब नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता, ऐड हो जाएगा। तो आपको इसका मतलब यदि प्लस रख रहे हो तो, और यदि माइनस रख रहे हो तो उस कंडीशन में ये प्लस उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस उसको रिपेल करेगा। दोनों के कारण जो नेट फोर्स लगेगा इस नेगेटिव चार्ज पर वो ऐसा लगेगा, इस साइड। मतलब इस कंडीशन में भी ये नेगेटिव चार्ज इस साइड मूव करने लग जाएगा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। तो जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो कभी भी थर्ड चार्ज के ऊपर यदि फोर्स आप जीरो बोल रहे हो तो इन बिटवीन तो नहीं होगा। तो फिर कहाँ होता है? तो हमेशा उस चार्ज के क्लोज होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है, क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड है वो लॉन्ग डिस्टेंस से इतना फोर्स लगाएगा। सेकंड कम चार्ज वाला वो वीक पहलवान है ना, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस से उतना फोर्स लगा पाएगा। तो डेफिनेटली ये थर्ड चार्ज को हमको यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको दिख रहा है 1 माइक्रोकूलम जो है वो चार्ज ज़्यादा है और 0.25 कम है, तो थर्ड चार्ज को आउटसाइड पे यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ से सेकंड से मान लीजिए कितने डिस्टेंस पर, x, और हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, 0.4 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 0.25 से x और 1 माइक्रोकूलम से 0.4 प्लस x, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन ने पूछा हमने। तो देखो आप, ये तो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि यदि एक पर चार्ज, क्वेश्चन में ऐसा था 2 point charges 1 microcoulomb and minus 0.25 microcoulomb are placed in air at a distance of 0.4 meter from each other. Find out at which point on the line joining the two charges should a third charge be placed so that no force acts upon it. तो इस वाली सिचुएशन में क्या होगा? मान लीजिए थर्ड चार्ज प्लस है, तो फर्स्ट उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेकंड उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्स कैसे हो गए, अपोजिट। यदि इक्वल और हो जाए तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज होता, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज होता, तो फर्स्ट क्या करता, अट्रैक्ट करता, सेकंड क्या करता, रिपेल करता। यदि ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब है कि थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि उसको कहाँ रखना पड़ेगा, आउटसाइड में। किस चार्ज के क्लोज, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो मान लीजिए ये जो थर्ड चार्ज है उसकी वैल्यू है Q, ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, और मान लीजिए जो थर्ड चार्ज मैं बता रहा हूँ उसको मैंने बोल दिया 3। क्या बोल दिया, 3। तो अब ये प्लस उसको क्या करेगा, रिपेल, यदि पॉजिटिव हो तो इसको फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, F31, फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट। जबकि सेकंड इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो इसको क्या बोलोगे आप, F32। और इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 3 क्या बोलोगे, F31 इज इक्वल टू F32। ये इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा ये नेट फोर्स जब इस पर क्या हो, जीरो। और नेट फोर्स जीरो का मतलब ये दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए, इक्वल और जस्ट अपोजिट। अब F31 की वैल्यू आप निकाल सकते हो,
व्हाट इज F31 फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट? तो बोलो 9 इंटू 10.9 इंटू Q3 इंटू Q1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? 0.4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट F32 9 इंटू 10⁹ इंटू Q3 इंटू Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो 3 और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? x, तो x स्क्वायर। अब आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर 9 इंटू 10.9, 9 इंटू 10.9 क्या हो गया? कैंसिल। Q3 भी क्या हो गया? कैंसिल। तो अब आपके पास केवल ये बचे, Q1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 माइक्रोकूलम, नीचे डिस्टेंस है 0.4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। Q2 की वैल्यू कितनी दिख रही है? 0.25 माइक्रो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं रखेंगे अपन, वो तो चार्ज का साइन है, और अपन क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस, इसलिए यहाँ माइक्रो माइक्रो क्या हो गया? कैंसिल। आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 0.4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 0.5 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। 1 अपॉन 0.4 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा? 0.5 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा x इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.4 प्लस एक्स, तो इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.20 प्लस 0.5x। ट्रांसफर करोगे तो आपका आ जाएगा, हाँ, तो यदि ट्रांसफर करो तो क्या जाएगा? x माइनस 0.5x इज इक्वल टू 0.20। ये डेफिनेटली x माइनस 0.5x कितना जाएगा? 0.5x। तो इसलिए आपका आंसर मैं एक्चुअली में यहीं निकालना चाहता हूँ, तो जाएगा 0.5x, तो x इज इक्वल टू 0.20 अपॉन 0.5, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2/5 मीटर, इसका मतलब 0.4 मीटर फ्रॉम सेकेंड चार्ज। राइट? क्लियर? जल्दी से कॉपी कीजिए। देखो बच्चों, अब तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? 2 point charges plus 9e and plus e are placed at a distance of 16 centimeter from each other. At which point between these charges should a third charge q be placed so that it remains in equilibrium? मतलब इस क्वेश्चन को यदि अपन समझे, कुछ बच्चे एक्चुअली में सोचते सर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते नहीं तो समझ में नहीं आता है। यहाँ देखो ये टेबल है मान लो, है ना, ये टेबल है मान लीजिए, और इस टेबल पर एक बॉल आप यहां पर रख रहे हो प्लस 9e चार्ज कब आएगा? जब किसी बॉल में से 9 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लोगे, डेफिशिएंसी कर दोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसको ले जाकर फेविकॉल से आपने चिपका दिया। सेकेंड बॉल जो है उसको, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो कितना जाएगा? प्लस ई, और इसको भी फेविकॉल से चिपका दिया, तो ये दोनों बॉल चिपकी हुई हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कितने डिस्टेंस पर? 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। एट विच पॉइंट बिटवीन दीज चार्जेस शुड ए थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था, कभी भी लाइक चार्जेस होंगे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो कोई थर्ड बॉल को आप कहाँ रख सकते हो? इनके बीच में, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। किसी पॉइंट पर रखोगे, ऐसे पॉइंट पर रखोगे ताकि फर्स्ट बॉल जितना फोर्स लगाया सेकंड भी उतना ही फोर्स लगाना चाहिए। स्वाभाविक है दोनों बॉल जो फोर्स लगाएंगे कैसा लगाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट। क्योंकि आप सोच के देखो ना, यहाँ पर ये प्लस बॉल है, ये भी प्लस है, थर्ड को रखोगे यदि मान लीजिए प्लस है तो फर्स्ट उसको क्या करेगी? रिपेल करेगी, और सेकंड जो है वो भी रिपेल करेगी। दोनों फोर्स अपोजिट होंगे। जिस पॉइंट पर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। नेट फोर्स 0 जाएगा तो बॉल इक्विलिब्रियम में आ गई। और यदि ये थर्ड चार्ज है, प्लस के क्या माइनस रख दोगे
तो फर्स्ट अट्रैक्ट करेगी, सेकंड भी अट्रैक्ट करेगी, फोर्सेस अपोजिट लगेंगे। जिस पॉइंट पर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे वहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो कभी भी जब लाइक चार्जेस होते हैं तो थर्ड चार्ज को कहाँ रखना चाहिए? इन बिटवीन। तो सपोज हमने कहाँ पर रखा? फर्स्ट से x डिस्टेंस पर, फर्स्ट से x डिस्टेंस पर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये तो मैंने समझाने के लिए लिया था आपको, यदि आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो फिर आपको समझ में आएगी एक एक बात। तो देखो ये हो गया फर्स्ट प्लस 9e, सेकेंड चार्ज कितना है? प्लस e। दोनों के बीच का सेपरेशन बच्चों कितना गिवन है? मतलब 0.16, क्योंकि अपन क्वेश्चन SI सिस्टम में कर रहे हैं ना, इसलिए। अब इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसमें फर्स्ट से मान लीजिए आपने x डिस्टेंस पर थर्ड चार्ज को रखा यहाँ पर। फर्स्ट से कितने डिस्टेंस पर? x। इतने डिस्टेंस पर आपने थर्ड चार्ज q को रखा। तो सेकंड से डिस्टेंस कितना हो गया? 0.16 माइनस x, राइट। अब फर्स्ट बॉल क्या करेगी? इसको रिपेल करेगी। मान लीजिए फोर्स, ये मैंने बोला 1, ये मैंने बोला 2, इसको 3, तो थर्ड पर फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? फर्स्ट। तो इसको हम लोग क्या नेम दे सकते हैं? F31। F31 का मतलब फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट। ऐसे सेकंड जो है वो भी रिपेल करेगा, इस फोर्स को नेम दे सकते हैं आप F32, फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकंड। और चूंकि Q को अपन को बोलना है थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में, तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब उस पर नेट फोर्स 0। और नेट फोर्स 0 कब होता है? जब दोनों अपोजिट फोर्स कैसे हों? इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q3 के इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? F31 इज इक्वल टू ऑफ F32। व्हाट इज F31? फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट। तो क्या बोलोगे? 9 इंटू 10.9 इंटू Q3 इंटू Q1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर x स्क्वायर। फिर F32 9 इंटू 10⁹ इंटू Q3 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। कितना डिस्टेंस दिख रहा? 0.16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए तो 9 इंटू 10.9 कैंसिल हो गया, Q3 भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। वैल्यूज रख दीजिए। मुझे बताइए Q1 की वैल्यू 9e और डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड। Q2 अपॉन दिस, व्हाट इज Q2? प्लस e, मतलब e अपॉन 0.16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो e और e क्या हो गए? कैंसिल। 9 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.16 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिए, 3/x इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.16 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.48 माइनस 3x इज इक्वल टू ऑफ x। तो ट्रांसफर करेंगे 0.48 इज इक्वल टू 4x, तो इसका मतलब 0.12 इज इक्वल टू ऑफ x। इसका मतलब है फर्स्ट से कितने डिस्टेंस पर? 12 सेंटीमीटर। सेकेंड से कितने डिस्टेंस पर? 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। यदि तो आपने को यहाँ पर आंसर में लिखा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e। 9e से कितने डिस्टेंस पर? 12, और e से पूछा होता तो कितना होता? 4, राइट। कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है। यहां पर देखो, इफ 3 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 are in line at equal distances, Q3 and Q2 are equal but opposite in sign। तो एक का साइन प्लस ले लो तो एक का माइनस हो जाएगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ Q1 इफ द नेट फोर्स, ये ऑफ की जगह पर क्या होना चाहिए? इफ होना चाहिए। इफ द नेट फोर्स ऑन Q3 इज 0। क्वेश्चन को समझो, ये 3 चार्जेस है। देखो, एक ये हो गया Q1, एक ये हो गया Q2। थोड़ा सा मैं डिस्टेंस पे बनाता हूं क्योंकि अपन को जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस की। तो ये Q2 और थर्ड चार्ज जो है वो Q3। और क्वेश्चन में बोला है कि सब इक्वल डिस्टेंस में, तो सपोज ये डिस्टेंस x, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो गया? x।
तो हमसे बोला 3 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 आर इन लाइन एट इक्वल डिस्टेंसेस। Q3 and Q2 आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। तो सपोज Q3 का साइन मैंने प्लस ले लिया तो Q2 का साइन क्या होगा, माइनस। किसी का भी आप कुछ कर सकते हो। आर Q3 एंड Q2 आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। तो सपोज Q2 इज इक्वल टू ऑफ माइनस Q और Q3 इज इक्वल टू ऑफ प्लस Q, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है Q2 और Q3 जो है वो मैग्नीट्यूड में कैसे इक्वल हैं लेकिन साइन में अपोजिट। अब हमसे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ Q1 इस Q1 का इफ द नेट फोर्स ऑन Q3 इज 0। यदि इस पर 3 पर नेट फोर्स किस पर 0, F3 इज इक्वल टू 0। यदि इफ F3 इज इक्वल टू 0 देन Q1 इज इक्वल टू ऑफ फाइंड करना। Q1 का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और साइन भी फाइंड करना है। तो साइन जो आप निकालोगे वो तो आप अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर निकालोगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऐसा आएगा कि आपको पता है Q3 पर नेट फोर्स 0, तो आपको दिख रहा है ये माइनस है, ये माइनस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट। मतलब 3 के ऊपर जो 2 फोर्स लगा रहा है वो कैसा फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपको क्वेश्चन बोला है इस पर नेट फोर्स 0, इस पर नेट फोर्स तभी 0, हाँ डेफिनेटली इतना ही फोर्स होना चाहिए और जस्ट अपोजिट। वो कौन लगाएगा, फर्स्ट F31। मतलब जो 3 पर फर्स्ट फोर्स लगा रहा है वो रिपल्सिव। ये तभी होगा जब 3 का साइन और फर्स्ट का साइन कैसे होंगे, सेम। इसका मतलब है यदि इसको प्लस समझा है तो ये भी प्लस होगा, यदि इसको आपने माइनस अज्यूम किया होता तो ये भी कैसा होता, माइनस। इसका मतलब है कि Q1 का जो साइन है वो सेम होगा जैसा Q3 का होगा। अब बचता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहां पर नेट फोर्स 0 है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, सॉल्यूशन। तो आपको पता है नेट फोर्स 0 का मतलब F31 इज इक्वल टू ऑफ F32। फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकंड। अब मुझे बताओ थर्ड पर फर्स्ट जो फोर्स लगा रहा है वो कितना होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q3 इंटू Q1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर 2x। टोटल डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 2x स्क्वायर। और F32 बताओ, फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकेंड, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q3 इंटू Q2 अपॉन x स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, कैंसिल। Q3 क्या हो गया, कैंसिल। अब आपके पास में ये बचा है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये आ रहा है Q1 अपॉन 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा Q2 अपॉन x स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो Q1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ Q2। मतलब Q1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Q2, मतलब Q है ना भाई। आपने इन दोनों पर चार्ज क्या अज्यूम किया था, Q। तो Q1 का चार्ज कितना होगा, इन लोगों के चार्ज का 4 टाइम्स। और नेचर कैसा होगा, इसका साइन वही होगा जो Q3 का। ऐसा होने से यदि आप टेबल पर रखते हैं तो ये पूरा सिस्टम कैसा रहेगा, बैलेंस। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपने यहाँ पर फर्स्ट बॉल जो थी, ये पूरा कैलकुलेशन करके आपको समझ में आ गया। फर्स्ट बॉल पर चार्ज कितना रखा, 4 टाइम्स। कितना रखा, 4 टाइम्स। सेकंड बॉल पर कितना, और सेकंड बॉल पर चार्ज कितना रखा, Q। थर्ड बॉल पर भी चार्ज कितना, Q। और फर्स्ट बॉल जो है वो आपने प्लस ली, सेकंड बॉल क्या ले ली, माइनस, और थर्ड बॉल क्या ले ली अपने, प्लस। और इसको बिना फेविकॉल रखे इक्वल डिस्टेंस पर आप रखोगे, नाप कर यहाँ से 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, समझे। तो आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा ये बिल्कुल वहीं रखी रहेगी, क्योंकि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। समझ गए, क्लियर। जल्दी से कॉपी करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, टू फ्री चार्जेस each plus q are at a distance r apart. A third charge small q is placed between them on the line joining them such that all three remains in equilibrium. Find the magnitude, sign and position of small q. Will the equilibrium be stable or unstable? मतलब इस क्वेश्चन में ये स्मॉल q जो है उसका मैग्नीट्यूड भी पूछा गया है, साइन भी पूछा गया है, और ये पूरा सिस्टम जो है वो कैसा इक्विलिब्रियम में, स्टेबल या अनस्टेबल, वो भी बताना है। तो थोड़ा ध्यान से आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे इस तरीके की बात की, फ्री का मतलब जो मूव हो सकते हैं, मतलब जैसे बॉल मान लीजिए, ये जो एक बॉल है इस पर चार्ज बोला गया प्लस क्यू, और एक और बॉल है उस पर भी प्लस क्यू। टू फ्री चार्जेस, ये फ्री है, मूव कर सकती है, टेबल पर रखी हुई है। कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर बॉल है। एक थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस बिटवीन देम, ये हो गया थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू, बिटवीन देम ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम सच दैट ऑल थ्री रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम में, ना ये मूव कर रही ना वो मूव कर रही है, टेबल पर आपने रखा है। तो फिर हमको इस क्यू का साइन बताना है। देखो एक बात तो तय हो गई, ये फर्स्ट बॉल, ये सेकंड बॉल और ये थर्ड बॉल। फर्स्ट और सेकंड का साइन तो आपको दिया है प्लस क्यू, है ना। तो ये फर्स्ट जो है वो सेकंड के ऊपर क्या लगाएगी? रिपल्सिव फोर्स। यहां ध्यान दो बोर्ड पर, फर्स्ट सेकंड पर क्या लगाएगी? रिपल्सिव फोर्स F21, फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट, उसके कारण ये मूव हो जाएगा सेकंड। पर अभी उसको नहीं सोचना, पर ऐसा होगा। अभी अपन इस थ्री के बारे में सोचें जरा। ये फर्स्ट बॉल जो है यदि मान लीजिए प्लस होता तो फर्स्ट थ्री को क्या करता? रिपेल। तो क्या बोलते हैं? F31 बोलते हैं, फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट। और सेकंड जो है वो भी इसको रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा फोर्स F32। यदि इस पर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऐसा ही यहां के लिए भी सोचिए, यदि ये फर्स्ट बॉल इसको रिपेल कर रही है तो इस पर इतना ही फोर्स लगे लेकिन अपोजिट, तब जाकर ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। कोई एक को तो आपको लेके चलना पड़ेगा। मान लीजिए फर्स्ट जो है बस उसको चिपका दिया अपन और ये फ्री है, हालांकि ऐसा किया नहीं उनने। जो सेकंड पर जैसा होगा वैसे ही फर्स्ट पर भी होगा, क्योंकि उनका नेचर सेम है। तो अपन किसी एक के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। हुआ क्या यहां पर? फर्स्ट बॉल ने सेकंड बॉल को रिपेल किया और आप चाहते ये भी बैलेंस रहे। ये तभी बैलेंस रहेगी जब इस पर इतना ही फोर्स लगे और अपोजिट, और ऐसा तब होगा जब ये थर्ड बॉल कैसी हो? नेगेटिव। नेगेटिव। फिर से समझिएगा, थोड़ा सा मैं फिर से समझाता हूं। ये तीसरी बॉल है, फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल को क्या कर रही है? रिपेल। आप चाहते हैं पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ये तभी हो सकता है जब इस पर इतना ही फोर्स लगे और अपोजिट। कौन लगाएगा? थर्ड। तो इसको आप क्या बोलोगे? F23। ये अट्रैक्टिव नेचर का कब रहेगा? जब थर्ड चार्ज कैसा हो? नेगेटिव। तो मतलब अपने को एक चीज तो समझ में आ गई, ये जो थर्ड बॉल है उसका नेचर चार्ज कैसा, नेचर कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। अब जैसा इस पर हो रहा है वैसे ही थर्ड के लिए सोचो। तो फर्स्ट उसको क्या करेगी? अट्रैक्ट, तो ये जाएगा F31, फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट। और सेकंड जो है वो भी क्या करेगी? अट्रैक्ट, F32। यदि ये दोनों इक्वल हो जाएं तो ये भी क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, है ना। टेबल पर रखी है, तो ये टेबल पर जब आप रख रहे हो तो कैलकुलेशन करके निकालिए कि इस क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। और कितना नेगेटिव बनाना है वो मैग्नीट्यूड भी फाइंड कीजिए। तो मान लीजिए ये जो थर्ड बॉल आपने रखी है, ये जो थर्ड बॉल रखी हो फर्स्ट से कितने डिस्टेंस पर? x। टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है? r। तो अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r - x। क्यों भाई?
टोटल डिस्टेंस जो है वो है x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोला गया r। तो अब हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए यदि आप स्मॉल q का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसके, इसके इक्विलिब्रियम की। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ q या 3, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 3, इसके इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन बनेगी, F31 इज इक्वल टू F32, फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकेंड, तो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q3 Q1 अपॉन 3 और 1 के बीच का डिस्टेंस x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर F32 बोलो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q3 Q2 अपॉन r माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया है ना, और Q3 भी कैंसिल हो गया। अब बचता है Q1 Q2, तो यहां से अपन इक्वेशन बना लें, तो इक्वेशन बनेगा आपका Q1 अपॉन, यहाँ Q1 की वैल्यू रख दें, Q1 की वैल्यू क्या है प्लस Q, मतलब प्लस नहीं रखेंगे, साइन नहीं रखेंगे, अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन, व्हाट इज Q2, Q2 मतलब ये भी Q है, अपॉन r माइनस एक्स स्क्वायर, देख रहे हो, तो Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, r माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लोगे तो x इज इक्वल टू r माइनस एक्स, मतलब 2x इज इक्वल टू r, इसका मतलब x इज इक्वल टू r/2। मतलब एक चीज मैंने प्रूव कर दी है, आप दो काम एक साथ करोगे कभी जिंदगी में नहीं सक्सेस होगे, मान जाओ मेरी बात, मैं 10 बार समझा चुका हूं, गधे टाइप काम कर रहे हो, मैंने टाइम दिया है आपको नोट करने का, तब न करने के लिए मैं आपको टाइम देता हूं तो कर नहीं पाते हो, जब मैं समझाता हूं तो नोट करने लग जाते हो। तो यहां पर क्या हुआ, हमको ये जो थर्ड चार्ज उसकी पोजीशन तो मिल गई, इन दोनों के कहां रखना, बिल्कुल बीच में, ये पोजीशन आ गई। अब हमको मैग्नीट्यूड और फाइंड करना, मैग्नीट्यूड इससे निकलेगा बच्चों, इसके इक्विलिब्रियम से। आपने जो बीच वाले देखो, हमेशा के लिए देख लो, आप समझ लो, पोजीशन हमेशा किससे निकलती है, मिडिल वाले के इक्विलिब्रियम से, और मैग्नीट्यूड इससे आएगा। अब देखो आप, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 2, इसके इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन बनेगी, राइट साइड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, मतलब F21 इज इक्वल टू F23, फोर्स ऑन सेकेंड बाय फर्स्ट बताओ, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q2 Q1 अपॉन, Q2 और Q1 के बीच का डिस्टेंस वो इक्वल है, अब तो आपने निकाल ही लिया है, यदि ये r/2 है तो ये भी कितना होगा r/2, x की वैल्यू रखकर देख लो आप, तो आप यहां पर रख लीजिए, कितना जाएगा ये बोलो, Q2 और Q1 के बीच का, Q2 और Q21 बोल रहा हूं ना मैं, ये तो पूरा r रहेगा ग्रेडियस, तो क्या रहेगा r स्क्वायर, और F23 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q2 Q3 अपॉन 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है r/2, जस्ट हाफ, r/2 स्क्वायर। देखो ये 9 इंटू 10 पावर 9 कैंसिल हो गया, Q2 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास Q1 अपॉन r, मतलब r स्क्वायर, यहां पर Q3, व्हाट इज Q3, अच्छा फाइंड करना है, व्हाट इज Q1, कैपिटल Q, तो इसको मैं कैपिटल Q कर लेता हूं ना अब, है ना, Q1 की जगह कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, और अपन को Q3 फाइंड करना है, तो Q3 अपॉन, ये r/2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, r स्क्वायर बाय 4, तो 4 न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, हाँ वो एक ही बात है ना, जब अपन को ये 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस चाहिए था तो पूरा r लिया अपन ने, तो ये वाले डिस्टेंस को अपन r के फॉर्म में लो तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए लिया r के फॉर्म में,
ये आर स्क्वायर बाय 4 है, 4 ऊपर चला गया, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब है Q बाय 4 इज इक्वल टू ऑफ Q3। मतलब ये जो थर्ड चार्ज जो आपने रखा है इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ये जो दोनों फर्स्ट और सेकंड चार्ज है उनके 1/4। मान लीजिए इसका चार्ज 4e होता, इसका भी कितना होता 4e, तो इसका कितना होना चाहिए e 1/4। और कहाँ रखोगे, इन दोनों के ठीक बीच में। तो क्या होगा, ना ये हिलेगा ना ये हिलेगा ना ये हिलेगा, पूरा सिस्टम कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम में। मान लीजिए आपके पास में 3 बॉल है टेबल पर, फर्स्ट बॉल पर कितना चार्ज रखा आपने 4e, सेकंड पे कितना 4e, तो मिडिल वाली पे कितना आएगा e। ये कैलकुलेशन से निकला ना, कैसे निकला, क्योंकि आपको दिख रहा है थर्ड बॉल पर चार्ज कितना बोला 1/4, तो मैं 4e बोल रहा हूँ, इस पर 4e बोल रहा हूँ, तो इस पर कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 मतलब e। और कहाँ रखोगे, तो डिस्टेंस कितना आया देखो, x की वैल्यू r/2 मतलब मिडिल में रखोगे, तो ना ये बॉल हिलेगी फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड। अभी एक और चीज पूछी इसमें, उसमें ये पूछा है विल द इक्विलिब्रियम बी स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल तब बोलते हैं जब आप कोई डिस्टर्बेंस भी करोगे ना तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो मतलब क्या बोलोगे स्टेबल। और यदि कोई डिस्टर्ब कर रहा है और आप डिस्टर्ब हो गए तो क्या हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर अपन को ये समझना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कैसा है। तो जरा समझो, इसमें आप समझो, मैं आपको समझाता हूं क्यों ये कैसा था, पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब थोड़ा सा मेरे को एक ब्लैंक पेज चाहिए पड़ेगा, तब ज़्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पर ये टेबल पर आपने ये रखा, ये टेबल हो गई, इस पर ये पहला वाला चार्ज कितना है +q, ये कितना है +q, और ये कितना है ना। जरा सोचो यदि आप इसको ऐसा इस साइड मूव करवा दोगे, धक्का दे दोगे, तो क्या फर्स्ट का फोर्स ऐसा है, फर्स्ट तो ऑलरेडी क्या लगा रहा है रिपल्सिव फोर्स, और जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका अट्रैक्शन क्या होगा कम, तो ये भी नहीं लगा पाएगा, उसको डिस्टर्ब हो जाएगा। या इसको डिस्टर्ब कर दिया आपने मिडिल वाले को राइट साइड पर डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या होगा, ये पकड़कर उसको खींच लेगा, क्योंकि इसका जैसे डिस्टेंस कम होगा तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका फोर्स कैसा है, वीक है, वीक हो जाएगा। यदि इस साइड डिस्टर्ब करोगे तो ये खींच लेगा। इसका मतलब केवल ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जैसा आपने पूरा कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन के बाद जैसे आ गया तो आपको पता चल गया कि तीसरी बॉल पर कितना चार्ज रखना है, इन चार्जेस का 1/4, और कहाँ रखना है मिडिल में। तो फिर ये तीनों रखे रहेंगे, तो ये तीनों ऐसे रखे रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी आपने डिस्टर्ब किया तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है, अनस्टेबल। यदि आप डिस्टर्ब करते और डिस्टर्ब नहीं होता तब आप क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तब आप क्या बोलते हैं, स्टेबल। मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, देखो ये आएगा Q/4 नेगेटिव, निकाला है ना अपने नेगेटिव, और कैसा Q/4, और कैसा कहाँ रखना पड़ेगा, मिड पॉइंट पर, और इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल। समझ गए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी करो। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 मीटर एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना। चार्जेस ऑफ +100, -100 एंड +75 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट B, C and D respectively. Find the force on +1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट। मतलब ये जो क्वेश्चन है, यदि इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान दो तो मान लीजिए ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज D, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ BC है। अब हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो +100 है 100 माइक्रोकूलम, ये B पर है। B पर कितना है, +100
माइक्रोकूलम। सी पर कितना चार्ज है? -100 माइक्रोकूलम। और डी पर कितना है? +75 माइक्रोकूलम, है ना। और हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है उस पर कितना चार्ज रखा है? +1 माइक्रोकूलम। तो हमको ए पर जो फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना। फाइंड द फोर्स ऑन +1, ये क्वेश्चन है। तो एकदम सिंपल हो गया भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये पूरी साइड 10 है, तो ये मिड पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा? 5, और ये भी जाएगा 5। अब ये +100 माइक्रोकूलम इस 1 माइक्रोकूलम को क्या कर रहा होगा? रिपेल। रिपल्सिव फोर्स, इसको अपन नेम दे सकते हैं FAB, फोर्स ऑन A बाय B। फिर ये जो D है ये भी इसको क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा, है ना। ये भी क्या कर रहा होगा? D इसको रिपेल कर रहा है, ऐसा, ये ऐसा, इस डायरेक्शन में। यदि हम ए का ऐसा यहां नाम दे दें ए, तो ये फोर्स है, इसको क्या नाम दोगे? FAD, फोर्स ऑन ए बाय डी। और रहा सवाल इस -100 का, तो ये 1 माइक्रोकूलम को क्या करेगा? अट्रैक्ट, नेगेटिव चार्ज है, इसको नेम दे सकते हो FAC। मतलब ए पॉइंट पर यदि आप ध्यान दें तो 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये और ये। इन तीनों का हम क्या निकाल रहे हैं? रिजल्टेंट फोर्स। तो क्या जाएगा? नेट फोर्स ऑन +1 माइक्रोकूलम, राइट। तो सबसे पहले यदि मैं आपसे कैलकुलेशन करवाऊं और सबसे पहले पूछूं आपसे फर्स्ट फोर्स FAB कितना होगा? 9 × 10⁹ इंटू, है हाँ, 4 चार्ज ऑन ए 1 माइक्रोकूलम इंटू 100 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर 10 स्क्वायर। तो आपको क्लियर दिख रहा है? ये 100 क्या हो गया? कैंसिल। माइक्रो कितना होगा? कितना होगा? तो 10⁻⁻12 इंटू 10⁻9 कितना होता है? 10⁻3। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 9 × 10⁻3। ये किसकी वैल्यू आ रही है? FAB। अब मैं आपसे FAD पूछता हूं, है ना। FAD, फोर्स ऑन A बाय D। तो आप बोलोगे 9 × 10⁻9 इंटू चार्ज ऑन A 1 माइक्रोकूलम, चार्ज ऑन D 75 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये 10 है, ये 5 है, कितना हो जाएगा? √10 स्क्वायर -5 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये, मतलब √75। मीटर में बोला था, ये 10 मीटर, ये 5 मीटर, तो कितना जाएगा? √75। तो आप यहां पर क्या बोलोगे? √75 स्क्वायर। √75 स्क्वायर मतलब 75, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर से माइक्रो 10⁻⁻12 इंटू, मतलब सेम आ जाएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन, ये सेम आ गया। अब अपन इससे देखते हैं थर्ड चार्ज, ये इसको क्या कर रहा था? अट्रैक्ट। तो क्या नेम बोलोगे इसको? FAC, फोर्स ऑन ए बाय C। क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻9 इंटू Q1 1 माइक्रोकूलम, Q2 100 माइक्रोकूलम, साइन नहीं रखेंगे बताया ना, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर 10 स्क्वायर। ये 10 है ना, तो देखो फिर से वैसे हो जाएगा 100 और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये जाएगा 9 × 10⁻³ मतलब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा, तीनों फोर्स जो आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं। ये किस पॉइंट पे लग रहे हैं? ए पर। कहाँ लग रहे हैं ये? ए पर। एक ऐसा लग रहा है अपवर्ड, एक ऐसा लग रहा है, और एक ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, सॉरी, ऐसा लग रहा है। मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूं F, ये फोर्स बोल देता हूं इसको F, तो ये भी कितना है? F, और ये भी कितना हो जाएगा? F। तीनों फोर्स F, 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 ये भी F, ये भी F,
और ये भी F। इसके अलावा देखो, ये चूंकि हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया था, यदि मैं बोलूं आपसे टोटल एंगल 60 होगा तो ये हाफ एंगल कितना होगा 30, है ना, और ये हाफ भी कितना होगा 30। इस 30 का अपोजिट ये 30 होगा, क्यों भाई? और यदि इसको आप बोल रहे हो 30, चलो ठीक है, यदि मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दूं, हॉरिजेंटल लाइन बिल्कुल इस BC के पैरेलल, तो ये एंगल 30 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस 30। भाई ये 30 है, ये टोटल एंगल कितना दिख रहा है आपको 90, ये 30, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 60 डिग्री। मतलब यहां पर मैं बात करूं तो जैसा मैंने शो किया, ये एंगल कितना दिख रहा है आपको 30 डिग्री। और हॉरिजेंटल लाइन यदि ड्रॉ करता मैं और आपसे पूछता ये एंगल, तो आप क्या बोलते 60 डिग्री। अभी यदि चाहूं मैं इसको 30 वाले को भी अलग कर दूं, यहां पर तो यहां पर भी ये जो 30 है, इसको 30 ना लिखकर, ये 30 था हमारा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 90 माइनस 30 मतलब 60। ये 90 है ना, इसमें से ये एंगल कितना है 30, तो ये एंगल कितना होगा 60। तो अभी फिलहाल मैं ये 30 नहीं लिखना चाहता हूं, तुम्हारे को इजी जाए इसलिए। तो अब देखो यहां पर आप इस F को रिजॉल्व कर सकते हो। यदि हम इसी A पॉइंट पर बात करें, ये A पॉइंट पर ये एक फोर्स लग रहा था F, ऑलरेडी लग रहा था। इस F को रिजॉल्व करोगे तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा F cos 60 और वर्टिकल कितना हो जाएगा F sin 60। मतलब इस डायरेक्शन में हो जाएगा F cos 60 और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा F sin 60। हो जाएगा ऐसा? तो अब अपने को F से मतलब नहीं, इसको रिजॉल्व कर लिया। सेम ऐसा इसके लिए भी करोगे, इस F को भी रिजॉल्व करोगे तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना जाएगा F cos 60 और वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड कितना जाएगा F sin 60, ऐसा जाएगा। अब इससे भी मतलब नहीं है। अब हमको इस पर क्या निकालना है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स के लिए यदि मैं आपसे बोलूं प्लस, जैसा मैंने आपको डायग्राम बनाया है उस बेसिस पर, जैसा आप दिख रहा है आपको, ये x डायरेक्शन में दोनों फोर्स कैसे F cos 60 F cos 60 कितना हो जाएगा 2F cos 60, कितना हो जाएगा 2F cos 60। तो ये हो जाएगा यहां पर इस डायरेक्शन में 2F cos 60। इसके अलावा देखिएगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा था F, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा था F, और जब हमने इसको रिजॉल्व किया था, तो ये F sin 60 अपवर्ड था और F sin 60 डाउनवर्ड, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। तो मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में केवल क्या फोर्स लग रहा है F। तो अब आपको क्लियर हो रही है मेरी बात कि जो F लग रहा है यहाँ पर 2F cos 60 और cos 60 आपको पता है कितना था 1/2, तो ये 1/2 2 को क्या कर देगा कैंसिल। तो इसका मतलब सही मायने में इस A पर ये F राइट साइड लग रहा है और F अपवर्ड। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आप फाइंड कर सकते हो, R इज इक्वल टू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। cos थीटा मतलब cos 90, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल ही है। cos 90 जीरो होता तो ये पूरा जीरो जाएगा, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर क्या होगा 2F स्क्वायर, मतलब R इज इक्वल टू क्या होगा F रूट 2। इसमें से भी F की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू रूट 2। इसका मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई 9 रूट 2 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये आंसर होगा। समझ में आ रही बात? तो ये देखो 9 इंटू रूट 2 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन एट 45 डिग्री टू ए लाइन पैरेलल टू BC। मतलब ये जो BC लाइन है इससे कितना एंगल 45। तो बात भी सही है, यहाँ पर आपको दिख रहा है
ये भी एफ है, ये भी एफ दिख रहा है। यदि ए पर यदि ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो रिजल्टेंट का इस BC से, BC मतलब जो आपका ट्रायंगल था उसके पैरेलल ही है, उससे कितना एंगल, सपोज अल्फा, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। वेक्टर में देखा था ना, तो tan अल्फा, व्हाट इज अल्फा, एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड रिजल्टेंट। B मतलब ये F, sin थीटा मतलब sin 90, A मतलब F, ये B मतलब F cos 90। cos 90 जीरो होता है तो पूरा जीरो जाएगा, sin 91 होता है तो कुल मिलाकर F अपॉन F, F अपॉन F का मतलब 1। tan अल्फा की वैल्यू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से यदि आप देखोगे तो आपका आंसर पूरा मैच कर रहा है। क्लियर? कॉपी कर लीजिए।